आज के सुबह जो आपसे वार्ता हो रही है ये काउंटर टेररिज्म और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में है कि किस तरह से भारत की नीतियों ने और हमारे जो ऑपरेशंस रहे, जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज़ की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध ज़ीरो टॉलरेंस की रही है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूँ, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज़्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहाँ पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है। और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद सिविलियन डेथ्स में भी 89% की कमी आई है। और 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2015 के बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ने जो इंसिडेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी एलडब्ल्यूई की, उसमें भी 265% की कमी आई है। ये तो मैं नॉर्थ ईस्ट की केवल बात कर रहा हूँ कि कितना बड़ा बदलाव, कितनी कमी वहाँ की घटनाओं में आई है, वायलेंस में आई है। और जो वहाँ पर पीस ट्रीटी साइन की गई, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। बोडो एकॉर्ड जनवरी 2020 में किया गया, ब्रूक रियांग एग्रीमेंट जनवरी 2020 में किया गया। और NLFT त्रिपुरा एग्रीमेंट, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इसका एग्रीमेंट अगस्त 2019 में किया गया। और कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट
सितंबर 2021 में किया गया और असम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट मार्च 2022 में किया गया। ये अपने आप में सारी पीस ट्रीटीज़ दिखाती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। घटनाएं भी कम हुई, सिविलियंस की मृत्यु भी कम हुई, इंसर्जेंसी की घटनाएं कम हुई, तो वहीं पे ट्रीटीज़ भी एक के बाद दूसरे राज्य में की गई। जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में रोल बैक करने की बात की जाती थी, उसमें भी बहुत बड़े कदम उठाए गए। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्स्पा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया। अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्स्पा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है। और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि जहां भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस बलों ने किया है, वहीं पर कानून बनाने में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करना, और कुछ ऐसे देश जो आज बिलबिला रहे हैं, उनकी बिलबिलाहट का, उनकी बौखलाहट का कारण यही है कि ये जो नीतियां भारत सरकार की हैं, जो कड़े कानून बनाना और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना, आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए साथ में जोड़ना, इंटरपोल की 90th कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कराना, 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाना, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर सबको लाना, और तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में करवाकर नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई धन नहीं, उस दिशा में भी लेकर जाना। ये अपने आप में भारत की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, कटिबद्धता यानी कि प्रण को दिखाता है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत स्वयं बल्कि दुनिया भर के देशों को भी एकजुट कर रहा है। अब मैं कुछ बातें आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी जरूर करना चाहूँगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस एक नहीं अनेक किए गए, और ये तब हो पाया जब मोदी सरकार ने हर भारतीय की जान को महत्वपूर्ण समझा है। हमारे लिए प्रत्येक भारतीय का जीवन अहम है, और वैश्विक बचाव अभियान हमने लगातार दुनिया भर में चलाया। ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूं तो 2021-22 में आपने देखा होगा कि दुनिया भर में भारत ने अपने यूक्रेन में जो युद्ध के समय भारत के नागरिक, विशेष तौर पर विद्यार्थी फंस गए थे, उनको लाने का काम भी वापस किया। 22,500 भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत 2022 में 1 फरवरी से लेकर मार्च महीने के बीच में निकाल कर लाया गया। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़गानिस्तान से लगभग 670 भारतीयों को बचाकर वापस लाया गया। 2020-21 के बीच में 1,83,00,000 पैसेंजर्स को भारत वापस लाया गया। ये आज तक की सबसे बड़ी कोविड के टाइम पर ये ड्राइव की गई जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लाया गया। वुहान एवैक्यूएशन जो चाइना से लगभग 645 पैसेंजर्स को लाया गया, उसमें से 654 पैसेंजर्स को लाया गया, जिसमें 647 भारतीय थे। इसी तरह से ही 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन
साउथ सूडान से 153 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया और 2 नेपालीज को भी। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल से 5000 इंडियंस को, भारतीयों को वापस लाया गया और 170 फॉरेन नेशनल्स को यूएस, यूके, रशिया, जर्मनी, इन सब को नेपाल में जब भूकंप आया था तब वहाँ से निकालने का काम भारत ने किया। इराक और लीबिया से 7000 भारतीयों को वापस लाया गया, इराक और लीबिया से, और ये 7000 जो इराक से थे और 3600 लीबिया से भारत में वापस लाए गए। ऑपरेशन राहत में यमन से 6710 लोगों को वापस लाया गया, जिसमें से 1962 विदेशी भी थे। तो भारत ने हिंदुस्तान के लोगों की जान तो बचाई, भारतीय नागरिकों को युद्ध की भूमि से, आपदा के समय भी और आतंक के उस घटनाओं के बीच में से भी वापस लाने का काम किया। तो भारत ने दुनिया भर में जो एक पहचान बनाई कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कड़ी नीतियां बनाई और आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है। तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों की आतंकवाद को बढ़ावा देने की बनी है। और ये दिखता है वो पड़ोसी ना केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि उसके लिए जोर जोर से बोलते भी हैं। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत, नया भारत, सशक्त भारत बना है।